हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है भैया आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक क्लास का चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कुल मिला के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला वाला बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। भाई इसमें हम लोगों को दिया है given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation the volume। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दिए गए सिलेंड्रिकल टैंक के केस में, यानी कि हम लोगों को अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक दिया जाए तो किस सिचुएशन में हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग इस टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और ये हम लोगों के सामने तीन सिचुएशंस दे रखी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं तीनों सिचुएशंस पर एक एक करके। भाई पहली जो सिचुएशन हम लोगों को दे रखी है ना, उसमें दिया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। यानी कि अगर हम लोगों को ये निकालना हो कि कितना ये होल्ड कर सकता है। अच्छा, होल्ड करने का मतलब क्या है? होल्ड करने का मतलब होता है कैपेसिटी। और जब भी कभी हम लोग किसी भी चीज़ की कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी कि कितना उसके अंदर कंटेन किया जा सकता है किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड को, तो ऐसे केस में हम लोग क्या निकालते हैं? ऐसे केस में हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। इसका मतलब पहली जो सिचुएशन है इसके हिसाब से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसके हिसाब से हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि सिलेंड्रिकल टैंक कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इस पर आते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। भाई सिचुएशन में कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों से कि भाई अगर हम लोगों को सीमेंट बैग्स कितने लगेंगे इसके ऊपर प्लास्टर करने में, तो बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इसके आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको प्लास्टर किया जाएगा तो इसके आउटर सरफेस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग सरफेस को कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या निकालने की जरूरत होगी? ऐसे केस में हम लोगों को सरफेस एरिया निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन में क्या निकालना होगा हम लोगों को? सरफेस एरिया, क्योंकि प्लास्टर जब हम लोग करेंगे तो भाई इस सिलेंड्रिकल टैंक का सरफेस हम लोग कवर कर रहे होंगे। अब अगली सिचुएशन में हम लोगों को दिया है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स। तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। मीन्स इस टैंक के पानी से अगर छोटे छोटे टैंक्स को भरा जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या निकालना होगा? भाई अगर इसके पानी से टैंक को भरा जाना है तो बेसिकली वाटर इसने होल्ड कर रखा है, और अगर होल्डिंग का केस है तो जाहिर है कि केस किसका होगा? वॉल्यूम का होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस केस में हम लोगों को सरफेस एरिया निकालने की जरूरत होती है और किस केस में हम लोगों को वॉल्यूम निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है diameter of cylinder A 7 centimeter and height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume has greater surface area. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई यहाँ पर दो सिलेंडर्स है, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। अब इस सिलेंडर ए का जो डायमीटर हम लोगों को दिया है वो दे रखा है हम लोगों को 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। जबकि सिलेंडर बी के लिए बोला गया है कि इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, यानी कि बिना कैलकुलेशन करे क्या आप बता सकते हैं कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा? ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों को पहले ये बताना है बिना कैलकुलेशन करे कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और फिर ये बताने के बाद हम लोगों को क्या करना है? वेरीफाई करना है कि भाई जो अभी हम लोगों ने बोला है ना, जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्या उसी सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है या फिर नहीं। फिर एक चीज और हम लोगों को चेक करनी है, वो क्या? कि भाई जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा निकल कर आता है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले तो बताते हैं कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है भाई, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब अगर हम लोगों को ये कंपेयर करना है बिना कैलकुलेशन करे कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो जरा समझिए, इस फॉर्मूले से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलते हैं पहले केस में। देखो पहले केस में अगर हम लोग ये मान के चलें कि दोनों का जो बेस है ना वो सेम है,
बेस सेम कहने का मतलब क्या है कि इसका भी डायमीटर इसके डायमीटर के बराबर है, दोनों के डायमीटर्स मतलब बराबर है, तो दोनों की रेडियाई भी बराबर होंगी। अब हम लोग सिर्फ हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। जब इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और दोनों के अगर बेस इक्वल होते तो उस केस में इसका वॉल्यूम क्या होता भाई, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका वॉल्यूम होता डबल, किसके वॉल्यूम का, इसके वॉल्यूम का। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं। अब सपोज करिए दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, इसकी भी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर की भी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस होगी 7/2 और इसकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। या फिर सीधे सीधे देख लीजिए, इसका डायमीटर अगर 7 है, इसका डायमीटर 14 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस डबल है, किसकी रेडियस का, इसकी रेडियस का। और इस फॉर्मूले में जो रेडियस होती है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है। क्लियर है, अगर दोनों की हाइट सेम होती तो उस केस में रेडियस डबल होने की वजह से स्क्वायर करते तो 4 टाइम्स निकल कर आता वॉल्यूम। बात समझ आ रही है, इसका मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर हम लोग स्टैंडर्ड केसेस में बात करते, दोनों के बेसिस सेम होते तो इसका वॉल्यूम डबल होता, और अगर दोनों की हाइट सेम हो जाए तो इसका वॉल्यूम 4 टाइम्स होगा इसके वॉल्यूम का। तो भाई ये डबल ही होता है और ये 4 टाइम्स हो रहा है ना, इसका मतलब ये ज्यादा है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो लिख देते हैं इसको। सो वी कैन सजेस्ट दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी ग्रेटर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग वेरीफाई करेंगे भाई, इनका वॉल्यूम निकाल कर। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे दिया क्या क्या है हम लोगों को, हियर फॉर सिलेंडर ए, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर सिलेंडर बी। ठीक है, तो सिलेंडर ए के लिए हम लोगों को क्या दे रखा है भाई, ए की हम लोगों को डायमीटर दे रखा है और हम लोगों को हाइट दे रखी है। तो डायमीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, 2r से। तो 2r दिया है हम लोगों को 7 सेंटीमीटर, और अगर 2r 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सिलेंडर की हम लोगों को हाइट दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। जब हम लोग सिलेंडर बी की बात करें तो इसका डायमीटर हम लोगों को दिया, देखो इसको हम लोगों ने 2r से दिखाया है, इसका डायमीटर हम लोगों को दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी 14/2, और 14/2 का मतलब 7 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है, इसको कैपिटल एच से दिखा देते हैं, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को दोनों के वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम को हम लोग दिखा देते हैं वी ए से। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जैसे क्या करें, वैल्यूज रखते हैं, तो पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा 22/7। रेडियस क्या है 7/2 है और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, तो 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल करें तो 11 टाइम्स, इस 2 से इस 14 को कैंसिल कर दें तो ये 7 टाइम्स। ठीक है, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, ये बन गया 49, और इंटू में क्या है, इंटू में 11 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44 और 9 ये बन जाएगा 53। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल आता है किसका, फर्स्ट सिलेंडर का। अब दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना यानी कि बी सिलेंडर का वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई की जगह पे 22/7 रखा, रेडियस कितनी है इस केस में 7 है, तो 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और एच का मतलब हाइट है कितनी 7। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हम लोगों को 22, और इंटू में यहाँ पे क्या आ गया 49। क्लियर है, ओके। अब 22 और 49 का कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो 49 और 22 का मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, तो यहाँ भी 98, तो 8 हो गया, 9 और 8 17, और ये 1078। तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोगों ने देखो वेरीफाई कर दिया ना
कि जो सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ज्यादा है किससे, सिलेंडर ए के वॉल्यूम से। लिख देते हैं therefore volume of cylinder B is greater than volume of cylinder A। वेरीफाइड। ठीक है, अब आगे क्या करना है हम लोगों को चेक करना है कि भाई जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं स्पेस यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालकर चेक कर लेना है कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस सिलेंडर के केस में हम लोग आए तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, यहाँ भी हम लोग सरफेस एरिया निकालना सिलेंडर बी का, तो यहाँ भी क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, कैपिटल आर लिखा यहाँ पे, और आर प्लस एच, क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है भाई, कर दीजिए। तो 2 एज इट इज रखा, पाई की जगह पर देखो हम लोगों ने 22/7 रखा, आर की जगह पर हम लोग रखेंगे 7/2, और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच है तो यहाँ पे रखा आर की जगह पर 7/2 और एच की जगह पर 14 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 से देखो सबसे पहले 2 कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, इस 7 से हम लोग इस 7 को कैंसिल कर देते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर हम लोगों को क्या देखने को मिला 22। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 28 अपॉन में आ गया कितना 2। इस 2 से हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं, 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 7 प्लस 28 कितना हो गया, ये बन गया 35। अब 11 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 जा 55। ठीक है, कैरी गया 5, 11 3 जा 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। इसका मतलब इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया निकल के आ गया वो कितना हुआ 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं देखो इस सिलेंडर के सरफेस एरिया की, तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 ऐसे ही रखा, पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा 22/7, या इस केस में देखो रेडियस कितनी है 7 है, तो रेडियस की जगह पे 7 और हाइट कितनी है, हाइट है इस केस में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दिया तो 2 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 7 कर दें तो 14। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 4 जा 56। ठीक है, 14 4 जा 56 और 5 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 61। ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ इसका सरफेस एरिया। तो भाई जिस सिलेंडर का सरफेस वॉल्यूम ज्यादा था उसी का देखिए हम लोगों ने सरफेस एरिया भी फाइंड किया और इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो इस बात से प्रूव हो गया कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा होता है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, ऐसा हम लोगों ने चेक करके शो कर दिया है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फिर से आता हूँ एक और वीडियो लेक्चर के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।